हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इक्विसीटम। स्टूडेंट्स, इक्विसीटम पार्ट 1 में हमने बात की थी इक्विसीटम के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। आज इक्विसीटम पार्ट 2 में हम इक्विसीटम के स्टेम, रूट और लीव्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल फीचर ऑफ स्टेम के बारे में। इन टीएस द स्टेम ऑफ इक्विसीटम अपीयर्स वेवी इन आउटलाइन एंड रिजेस एंड फरोज आर प्रेजेंट। किसी भी स्टेम की आंतरिक संरचना की अगर हमें जानकारी चाहिए हो तो हम उस स्टेम का टीएस या ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं। अगर हम इक्विसीटम के टीएस की बात करें तो नॉर्मली जो स्टेम का टीएस है वो राउंड होता है, पर हमारे इक्विसीटम का जो स्टेम का टीएस है वो राउंड होने की बजाय रिजेस और फरोज में डिवाइड होता है। मीन्स इसका जो आउटलाइन है वो वेवी या लहरदार होता है, जिसमें कुछ उभार और खांचे हमें दिखाई देती हैं। द एपिडर्मल सेल वॉल्स आर थिक, cuticularized and have a deposition of siliceous material। इसकी जो सबसे बाहर की परत है जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं, इसमें जो एपिडर्मल सेल वॉल्स हैं वो काफ़ी थिक होती हैं और साथ ही साथ इसमें एक थिक क्यूटिकल का आवरण भी चढ़ा रहता है और इन एपिडर्मल सेल में सिलिका मौजूद होती है, जिसकी वजह से हमारा जो इक्विसीटम का स्टेम है वो बहुत ही रफ और हार्ड होता है। स्टोमेटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इन द फरोज बिटवीन द रिजेस। अब स्टेम में अगर हम रंध्रों या स्टोमेटा की बात करें तो ये जो स्टोमेटा हैं वो संकन प्रकार के होते हैं और ये संकन स्टोमेटा हमारे खांचों के बीच में सिचुएटेड होते हैं। मीन्स दो उभारों के बीच में जो खांच है वहाँ पर स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं। अ हाइपोडर्मल स्क्लेरेन्काइमेटस जोन is present below each ridge which may extend up to stele in equisetum giganteum। हाइपोडर्मिस मीन्स एपिडर्मिस की जस्ट बाद जो लेयर आती है जिसे हम हाइपोडर्मिस कहते हैं, और ये जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं हमारे इक्विसीटम में वो स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई होती है और ये जो रिजेस यानी कि जो उभार वाला पोर्शन है वहाँ पर 5 से 6 परतीय स्क्लेरेन्काइमा हम देख सकते हैं और जो ग्रूव्स मीन्स जो खांचों वाला पोर्शन है वहाँ पर हम स्क्लेरेन्काइमा की एक सिंगल परत या वो भी ज़रूरी नहीं है कि मौजूद हो। मीन्स स्क्लेरेन्काइमा हमारे उभारों के जस्ट नीचे की ओर सिचुएटेड होता है, लेकिन कभी कभी ये जो स्क्लेरेन्काइमा का रीजन है वो इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है कि वो स्टीलर रीजन तक पहुंच जाता है, जैसा कि हम इक्विसीटम जाइजेंटियम के अंदर देख सकते हैं। द कॉर्टेक्स इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर एंड इनर रीजन। अब कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो ये हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे की ओर सिचुएटेड होता है और ये 2 रीजन्स के अंदर डिवाइड होता है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। द आउटर कॉर्टेक्स इज क्लोरेन्काइमेटस। कॉर्टेक्स का जो बाहर की परतें कुछ परतें हैं उनके अंदर क्लोरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, क्योंकि इक्विसीटम में जो लीव्स हैं वो हाईली रिड्यूस होती हैं और फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण का काम नहीं करती हैं। इसीलिए हमारा जो इक्विसीटम का स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस करता है, जिसके लिए आउटर कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं हैं वो क्लोरेन्काइमेटस होती हैं। While the inner cortex is made up of thin walled parenchymatous cells, और जो inner cortex है वो parenchyma का बना हुआ होता है। There is a large air cavity in the inner cortex corresponding to each furrow and alternating with the ridges known as valvular canal। अब हमारा जो इनर कॉर्टेक्स है इक्विसीटम का, इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसे हम
वेलिकुलर कैनाल कहते हैं। ये जो वेलिकुलर कैनाल है एक तरह की एयर कैविटीज़ हैं, बड़ी बड़ी एयर कैविटीज़ हम देख सकते हैं टीएस ऑफ स्टेम के अंदर, जो कि ये जो वेलिकुलर कैनाल हैं वो हर खांच की नीचे की तरफ सिचुएटेड होती है। मीन्स दो उभारों के बीच में जो खांच है उसके जस्ट नीचे की ओर हम वेलिकुलर कैनाल देख सकते हैं। These are Sygillus canals extending the entire length of internodes and form a distinct aerating system। अब ये जो वेलिकुलर कैनाल्स हैं जो कि हमारे इनर कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होती हैं और दो उभारों के बीच में मौजूद होती है, ये पूरा जो इंटरनोडल रीजन है, मीन्स जो पर्व वाला रीजन है उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक की ओर situated होता है। New leaves and branches of equisetum are produced by the apical meristem। नॉर्मल किसी भी स्टेम की तरह इसके अंदर जो एपिकल मेरिस्टेम मौजूद है उनसे नई पत्तियों और ब्रांचेस का निर्माण होता है। यहाँ पर पत्तियाँ और ब्रांचेस हैं वो वॉल्स में मीन्स एक चक्र में लगी हुई होती हैं। However, most of the length of stem are due to the activity of intercalary meristem located just above each node। अब जो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इक्विसीटम का जो स्टेम है नोड्स एंड इंटरनोड्स मीन्स पर्व और पर्व संधियों में विभाजित होता है, तो इसकी जो ज़्यादातर जो लंबाई है, जो ग्रोथ है, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होती है। मीन्स एपिकल मेरिस्टेम से तो पत्तियों का चक्र और न्यू जो ब्रांचेस है उसके चक्र की उत्पत्ति होती है, लेकिन जो इक्विसीटम की हाइट में जो वृद्धि हो रही है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होती है। द एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम causes rapid elongation of the internodal region। अब जो हमारा इंटरनोडल रीजन है मीन्स जो पर्व है इनकी लंबाई में बहुत अधिक वृद्धि होती है हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। द स्टील, किसी भी स्टेम का सबसे जो अंदर का पोर्शन है जिसे हम स्टीलर रीजन कहते हैं वो हमारे इनर कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ सिचुएटेड होता है। द स्टील इज एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, मीन्स यहाँ पर साइफोनोस्टील प्रेजेंट है, मीन्स नाल रंभ प्रेजेंट है जिसके बीच में एक पित्त मौजूद होती है, और एक्टोफ्लोइक है मीन्स फ्लोएम बाहर की ओर सिचुएटेड होता है। विच इज सराउंडेड बाय एन आउटर एपिडर्मल लेयर, और इस स्टीलोरिजन की सबसे बाहर की जो परत है उसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं। तो एक सिंगल लेयर एंडोडर्मल लेयर हमारे स्टील के बाहर की ओर मौजूद होती है। एन इनर एंडोडर्मिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सम स्पीशीज ऑफ इक्विसीटम लाइक इक्विसीटम सिल्वेटिकम। इक्विसीटम सिल्वेटिकम के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा स्टील वाला रीजन है उसके अंदर की ओर भी एक एंडोडर्मिस की परत मौजूद होती है। मीन्स इसके अंदर दो एपिडर्मल लेयर्स होती हैं, स्टील के बाहर की ओर आउटर एपिडर्मिस और स्टील के अंदर की ओर इनर एंडोडर्मिस। मैंने एपिडर्मल कहा जबकि एंडोडर्मल लेयर ना। एपिडर्मिस तो जो स्टेम के सबसे बाहर की ओर लेयर है और जो एंडोडर्मिस है वो हमारे स्टील के बाहर की ओर। तो दो एंडोडर्मिस की लेयर प्रेजेंट हैं, एक आउटर एंडोडर्मल लेयर और एक इनर एंडोडर्मल लेयर। द एंडोडर्मिस इज फॉलोड बाय अ सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकल, और एंडोडर्मिस की जस्ट अंदर की ओर एक पेरिसाइकल मौजूद होती है। द वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग which lies opposite to the ridges in position and alternate with the vellicular canal of the cortex। अब ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो वेलिकुलर कैनाल के ऑल्टरनेट लगे रहते हैं। मीन्स वेलिकुलर कैनाल जो खांचों के जस्ट नीचे की ओर थे उससे ऑल्टरनेट क्रम में हमारे स्टील और रीजन का जो स्टील जो कि एक रिंग में मौजूद होते हैं वेस्कुलर बंडल्स वो प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, मीन्स संयुक्त वेस्कुलर बंडल्स हैं, मीन्स इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों मौजूद होते हैं।
कोलेटरल है, मीन्स फ्लोएम बाहर की ओर सिचुएटेड है। साथ ही साथ ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो क्लोज्ड हैं, मीन्स इनके अंदर कैम्बियम अनुपस्थित होता है, क्योंकि इक्विसीटम में सेकेंडरी ग्रोथ अनुपस्थित होती है। In the mature vascular bundle, protoxylem is disorganized to form a carinal cavity which lies opposite to the ridges. अगर हम हमारी वेस्कुलर बंडल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो प्रोटोजाइलम है, जो यंग अगर हमारा स्टेम है तो उसके अंदर प्रोटोजाइलम एक मौजूद रहते हैं, परंतु जब ये मोटाई में वृद्धि होती है हमारे स्टेम की, तब इसकी जो प्रोटोजाइलम की ट्रैकीट्स हैं वो टूट जाती हैं और इनके अंदर एक कैनाल का निर्माण होता है, एक गुहिका का निर्माण होता है। इस गुहिका को हम कैरिनल कैनाल कहते हैं और इस कैरिनल कैनाल के अंदर पानी भरा हुआ होता है। चूंकि ये प्रोटोजाइलम के डिसऑर्गेनाइज होने से बनती हैं, इसीलिए इस कैरिनल कैनाल की परिधि में हम कुछ प्रोटोजाइलम के ग्रुप भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार के कैनाल्स, वेलिकुलर कैनाल और कैरिनल कैनाल, दोनों ही हम हमारे इक्विसीटम के स्टेम के टीएस में देख सकते हैं। The vascular bundles remain unbranched until they reach the level of nodes. ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो अनब्रांच होते हैं जब तक कि ये पर्व संधियों तक नहीं पहुंच जाते हैं। एट द नोडल रीजन, अगर हम नोडल रीजन में वेस्कुलर बंडल्स की बात करें तो ये जो वेस्कुलर बंडल हैं वो ट्राइफर्केट हो जाते हैं, मीन्स 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। द मिडिल ब्रांच ऑफ द ट्राइफर्केशन एंटर्स द लीफ। जैसा कि इक्विसीटम की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा था कि इसकी जो नोडल रीजन है, मीन्स जो पर्व संधि वाला रीजन है, वहाँ से एक पूरे चक्राकार क्रम में पत्तियों का चक्र निकलता है। तो ये जो हमारा वेस्कुलर बंडल्स हैं जो ट्राइफर्केट हो गया, इसमें से मिडिल ब्रांच हमारी पत्तियों में एंटर कर जाती है। Each lateral branch of the trifurcate bundles joins a lateral strand of an adjacent trifurcate bundles to form a vascular bundle of internodes. अब इनमें से जो लेटरल बंडल्स हैं, मीन्स बीच वाली तो लीफ को वेस्कुलर सप्लाई देने के लिए लीफ के अंदर चली जाती हैं, और जो लेटरल ब्रांचेस हैं वेस्कुलर बंडल्स की वो अपने ऊपर और नीचे वाले जो इंटरनोडल रीजन है वहाँ पे जो पर्व वाला रीजन है उनके साथ जॉइंट हो जाती हैं। Thus, the vascular bundle of internode alternate with those of internodes above and below. इसीलिए एक जो पर्व है उसका जो वेस्कुलर बंडल है वो दूसरे उसके ऊपर और नीचे जो पर्व मौजूद हैं, मीन्स जो इंटरनोडल रीजन है उसके साथ ऑल्टरनेट करती हैं। The metaxylem tracheids are present on both sides of the phloem. अब जाइलम के ऊपर चूंकि फ्लोएम मौजूद है और इस फ्लोएम के दोनों तरफ मेटाजाइलम ट्रैकीड्स मौजूद होती हैं, मीन्स मेटाजाइलम ट्रैकीड्स के बीच बीच में फ्लोएम पाया जाता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंटरनोड ऑफ एरियल शूट इज ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज पिथ कैविटी which is formed due to the rapid elongation of the internodal region. जैसा कि हमने बताया कि जो इंटरनोडल रीजन है, मीन्स पर्व वाला जो क्षेत्र है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, जिसकी वजह से इसकी हाइट बढ़ती है और इसके रैपिड एलोंगेशन से बीच में एक कैविटी यानी कि पिथ कैविटी का निर्माण होता है। मीन्स अगर हम पर्व की बात करें, इंटरनोड्स की बात करें तो इसके सेंटर में एक बहुत बड़ी पिथ कैविटी हम देख सकते हैं। तो 3 प्रकार की कैविटीज़ हम इक्विसीटम में देख सकते हैं। मीन्स एक तो वेलिकुलर कैनाल्स जो कि एक एयर कैविटी है, साथ ही साथ कैरिनल कैनाल जो स्टीलो रीजन के अंदर मौजूद है, और सबसे सेंटर में पिथ कैविटी मौजूद होती है। इन द नोडल रीजन, अगर पर्व संधि के बारे में अगर हम बात करें तो जाइलम इज एक्सटेंसिवली डेवलप्ड एज ए कॉन्स्पिक्यूअस सर्कुलर रिंग। जो पर्व संधि वाला रीजन है यहाँ पर जाइलम वेल डेवलप्ड होता है और एक सर्कुलर रिंग के रूप में मौजूद होता है। देयर आर नो वेलिकुलर और कैरिनल कैनाल्स एट दिस लेवल। और जो पर्व संधि वाला रीजन है, मीन्स नोडल रीजन है, वहाँ पर कैरिकुलर कैनाल और वेलिकुलर कैनाल्स
एब्सेंट होती हैं। In addition, a plate of pith tissue occurs at the node which separates one internodes from another। और साथ ही साथ इसमें पित्त के कुछ टिश्यू मौजूद होते हैं, क्योंकि इंटरनोडल रीजन में तो क्या था, पित्त कैविटी मौजूद थी, लेकिन हमारा जो पर्व संधियों वाला रीजन है वहाँ पर पित्त टिश्यू मौजूद है, जिसकी वजह से एक जो पर्व है वो दूसरे पर्व से सेपरेट होता है। मीन्स दो जो इंटरनोड्स के रीजन है वो इस पित्त टिश्यू की वजह से एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। यहाँ पर हम लोग स्टेम का टीएस देख सकते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि स्टेम के बाहर की ओर जो सबसे बाहर की जो लेयर है वो आउटलाइन है, वो राउंड नहीं होकर के रूव्स एंड रिजेस एंड फरोज के अंदर डिवाइड होती। देखिए इस तरीके से उभार और खांचे हम देख सकते हैं। ये हमारे इक्विसीटम के स्टेम का टीएस रिजेस और फरोज यानी कि उभार और खांचों में विभाजित होता है। सबसे बाहर की ओर एक एपिडर्मल लेयर है, एपिडर्मस है, जिसके अंदर एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं उसमें थिक क्यूटिकल मौजूद होता है। क्लोरोफिलस टिश्यू मीन्स जो आउटर कॉर्टेक्स है उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्योंकि हमारे इक्विसीटम के स्टेम में प्रकाश संश्लेषण का काम होता है। ये बड़ी बड़ी एयर कैविटीज़ यानी कि वेलिकुलर कैनाल हम देख सकते हैं, जो कि इनर कॉर्टेक्स के अंदर सिचुएटेड हैं। कॉर्टेक्स के अंदर की ओर एक एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के नीचे की ओर स्टीलो रीजन है, जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स एक रिंग में मौजूद हैं। सबसे सेंटर में एक पित्त कैविटी मौजूद है। इनर कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स का ये पोर्शन है जिसके अंदर वेलिकुलर कैनाल है, जिसे हम इनर कॉर्टेक्स कहते हैं। आउटर कॉर्टेक्स स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है। ये जो स्क्लेरेन्काइमा है वो हमारे उभारों के नीचे हम देख सकते हैं कि 5 से 6 परतीय स्क्लेरेन्काइमा की लेयर मौजूद है। पोर्स ऑफ संकन स्टोमेटा, यहाँ पर जो खांचे हैं वहाँ पर संकन स्टोमेटा या रंध्र मौजूद होते हैं। और ये जो संकन स्टोमेटा है इसके अंदर गार्ड सेल्स मौजूद होती हैं, और ये गार्ड सेल्स नीचे की ओर सिचुएटेड होती हैं, जो सब्सिडरी सेल्स या सहायक कोशिकाओं के द्वारा पूरी तरीके से ढकी हुई रहती है। यहाँ पर अगर हम वेस्कुलर बंडल की बात करें तो वेस्कुलर बंडल्स के अंदर फ्लोएम बाहर की ओर है, और जो जाइलम है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, और इसके बीच में भी एक एयर कैविटी जिसे हम कैरिनल कैनाल कहते हैं वो मौजूद होती है। चूँकि ये जो कैरिनल कैनाल है वो प्रोटोजाइलम के डिसऑर्गेनाइजेशन से बनती है, इसीलिए जो प्रोटोजाइलम के फ्रेगमेंट्स हैं वो हम इस कैरिनल कैनाल की जो आउटर वॉल है वहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा इक्विसीटम का स्टेम दिखाई देता है उसके टीएस में। चूँकि राइजोम एक तरीके का स्टेम ही है, मॉडिफाइड स्टेम है, उसके टीएस और हमारे स्टेम के टीएस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ 1 या 2 डिफरेंस हमारे राइजोम के टीएस और स्टेम के टीएस में दिखाई देते हैं। सबसे पहली बात तो है कि हमारा जो राइजोम का आउटर एपिडर्मिस है वहाँ पर हम लोग संकन स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। स्टेम में तो जैसे स्टोमेटा प्रेजेंट थे, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो आउटर कॉर्टेक्स मीन्स स्टेम के अंदर स्क्लेरेन्काइमा मौजूद था, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्क्लेरेन्काइमा मौजूद नहीं है। मीन्स राइजोम में उभारों के नीचे स्क्लेरेन्काइमा की परत मौजूद नहीं होती, जबकि स्टेम के अंदर आउटर कॉर्टेक्स स्क्लेरेन्काइमेटस होता है। और इसी प्रकार से हमारे जो राइजोम है वो फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करता है, इसीलिए इसके अंदर जो क्लोरोफिलस कोशिकाएं हैं वो एब्सेंट होती हैं, और हमारे स्टेम के अंदर क्लोरोफिलस टिश्यू मौजूद था। और यहाँ पर जो वेलिकुलर और कैरिनल कैनाल्स या सेंट्रल कैनाल मौजूद है या पित्त कैविटी मौजूद है वो कंपैरेटिवली छोटी होती है। जैसा कि हमने स्टेम के टीएस में देखा था, ये जो वेलिकुलर कैनाल्स थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी, जबकि हमारे राइजोम में ये छोटी होती हैं। तो राइजोम और स्टेम का टीएस लगभग एक जैसा ही होता है, बस ये तीनों कैनाल्स हमारे राइजोम में छोटी हैं। साथ ही साथ स्क्लेरेन्काइमा या तो अनुपस्थित होता है या बहुत कम मात्रा में हमारे राइजोम में प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर
संकन स्टोमेटा और क्लोरोफिलस सेल्स का अभाव होता है। बाकी राइजोम और स्टेम का टीएस बिल्कुल एक जैसा ही होता है। ये हमारे स्टेम का टीएस है जिसको हम देख सकते हैं। ये उभार और खांचे, उभार पर हम देख सकते हैं कि स्क्लेरेंकाइमा की 5 या 6 परतें मौजूद हैं। इसके बाद में क्लोरेंकाइमा मौजूद हैं हमारे इनर कॉर्टेक्स के अंदर, साथ ही साथ वेलिकुलर कैनाल्स जो बहुत बड़ी बड़ी एयर कैविटीज़ हैं। संकन स्ट्रोमेटा यहाँ पर हम देख सकते हैं, संकन स्ट्रोमेटा जो कि गार्ड सेल्स और जो इसके अंदर मौजूद होती हैं स्ट्रोमेटा की, वो सब्सिडरी सेल्स के द्वारा पूरी तरीके से कवर्ड होती हैं। एपिडर्मिस पर एक थिक क्यूटिकल की लेयर जमा होती है और यहाँ पर ये जो एंडोडर्मिस है, एक परतीय एंडोडर्मिस हमारे स्टीलो रीजन के बाहर की ओर प्रेजेंट होता है। स्टीलो रीजन की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल की लेयर है और यहाँ पर मेटाजाइलम के बीच में फ्लोएम सिचुएटेड होता है। मीन्स मेटाजाइलम हम देख सकते हैं यहाँ पर दोनों तरफ मौजूद है और बीच में फ्लोएम मौजूद हैं। प्रोटोजाइलम हमारे कैरिनल कैनाल के दोनों तरफ हम देख सकते हैं। क्योंकि ये मैच्योर स्टेम का टीएस है तो मैच्योर स्टेम में जो प्रोटोजाइलम है डिसऑर्गेनाइज हो जाता है और वो साइड में मौजूद होता है, बीच में कैरिनल कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके से हम स्टेम का टीएस देख सकते हैं। The internal structure of the shoot of equisetum is peculiar because it shows xerophytic as well as hydrophytic features। जैसा कि हमने टीएस में देखा कि हमारे इक्विसीटम में कुछ जो फीचर्स हैं वो जीरोफिटिक कैरेक्टर्स हैं और कुछ जो फीचर्स हैं वो हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स में अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीरोफिटिक फीचर्स ऑफ इक्विसीटम स्टेम। रिजेस एंड फरोज इन द स्टेम। चूंकि हमारे इक्विसीटम का जो स्टेम है वो राउंड नहीं होकर के उभार और खांचों में डिवाइडेड है, तो ये हमारा एक जीरोफिटिक कैरेक्टर है। डिपोजिशन ऑफ सिलिका इन द एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं हमारे इक्विसीटम के अंदर, उनके अंदर सिलिका का डिपोजिशन हम देख सकते हैं। संकन स्ट्रोमेटा। संकन स्ट्रोमेटा यहाँ पर जो धसे हुए रंध्र हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीरोफिटिक फीचर है जो इक्विसीटम में देखने को मिलता है। स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के जो उभार वाला रीजन है उसके नीचे 5 या 6 परतीय स्क्लेरेंकाइमा मौजूद होता है। मीन्स आउटर जो कॉर्टेक्स है वो हमारा स्क्लेरेंकाइमा का बना हुआ है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीरोफिटिक कैरेक्टर है जो इक्विसीटम के स्टेम के टीएस में हम देख सकते हैं। रिड्यूस्ड एंड स्केली लीव्स। लीव्स हाईली रिड्यूस्ड होती हैं, स्केली होती हैं और फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करती हैं, जो कि एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट जीरोफिटिक फीचर ऑफ इक्विसीटम स्टेम। फोटोसिंथेटिक टिश्यू इन द स्टेम। चूंकि जो पत्तियां हैं वो प्रकाश संश्लेषण का काम नहीं कर रही हैं, इसलिए फोटोसिंथेटिक जो टिश्यू है वो हमारे स्टेम के अंदर मौजूद होता है। इसी प्रकार से कुछ हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स भी हमारे इक्विसीटम में देखने को मिलते हैं। हालांकि ज़्यादातर जो हमारे इक्विसीटम के स्टेम के फीचर्स हैं वो जीरोफिटिक हैं, लेकिन फिर भी एक या जो 2 फीचर्स हैं जो उसके हाइड्रोफिटिक नेचर को शो करते हैं। सबसे पहला है वेल डेवलप्ड एरेटिंग सिस्टम लाइक कैरिनल कैनाल, वेलिकुलर कैनाल एंड सेंट्रल पिथ कैविटी। मीन्स इसके अंदर जो एयर कैविटीज़ मौजूद हैं, कैरिनल कैनाल, वेलिकुलर कैनाल या सेंट्रल पिथ कैविटी, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाइड्रोफिटिक फीचर है जो हमारे इक्विसीटम के स्टेम में देखने को मिलता है। और हाईली रिड्यूस्ड वेस्कुलर एलिमेंट्स। जीरोफाइट्स में ज़्यादातर जो वेस्कुलर रीजन है, वेस्कुलर एलिमेंट्स हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर रिड्यूस्ड वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। इसीलिए ये जो इक्विसीटम है कुछ हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स भी शो करता है। सो स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई टीएस ऑफ स्टेम की। अब अगर हम बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट के बारे में, तो
प्राइमरी रूट इज एफिमेरल, मीन्स जो प्राइमरी रूट है वो बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाती है। एंड सिलेंडर एडवेंटिशियस रूट्स अराइज एंडोजीनसली एट द नोड्स ऑफ द स्टेम, और जो स्टेम का नोड यानी कि पर्व संधि से एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं। इन टीएस अगर हमें रूट की आंतरिक संरचना के बारे में जानना है तो हमें रूट का भी ट्रांसवर्स सेक्शन या टीएस काटना होगा। अब अगर हम एक रूट के ट्रांसवर्स सेक्शन को देखें तो हम देखते हैं कि रूट के सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, उसके अंदर कॉर्टेक्स और सबसे अंदर की ओर स्टीलो रीजन मौजूद होता है। द एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, सबसे बाहर की जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो इलोंगेटेड होती हैं विथ और विदाउट रूट हेयर्स। अब जो एपिडर्मिस है इसके अंदर या तो रूट हेयर प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते, तो रूट हेयर या तो प्रेजेंट होंगे या एब्सेंट होंगे। द कॉर्टेक्स इज एक्सटेंसिव. Cells of the outer cortex often have thick walls, means sclerenchymatous, and those of the inner cortex are thinner parenchymatous. अब जो cortex का रीजन है वो वेल डेवलप्ड होता है। ये भी टू पोर्शंस के अंदर डिवाइड होता है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स स्क्लेरेंकाइमा का बना हुआ होता है और इनर कॉर्टेक्स के अंदर पेरेंकाइमेटस सेल्स मौजूद होती हैं। द स्टील इज प्रोटोस्टेलिक, यहाँ पर ठोस रंभ मौजूद होता है, मीन्स यहाँ पर पिथ एब्सेंट होती है। वेयर द जाइलम इज ट्राई आर्क और टेट्रा आर्क, और इन स्मॉलर रूट्स मे बी डाई आर्क। यहाँ पर अगर हम स्टीलो रीजन की बात करें तो प्रोटोस्टील या ठोस रंभ मौजूद है हमारे इक्विसीटम की रूट्स के अंदर, और जो जाइलम है ज़्यादातर ट्राई आर्क या टेट्रा आर्क है, लेकिन जो यंग रूट्स हैं उसके अंदर डाई आर्क कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। अ लार्ज मेटाजाइलम एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द स्टील एंड द प्रोटोजाइलम स्टैंड्स लाई अराउंड इट। यहाँ पर सबसे सेंटर में एक मेटाजाइलम मौजूद होता है और इस मेटाजाइलम के चारों तरफ प्रोटोजाइलम के स्ट्रैंड्स मौजूद होते हैं। The space between the protoxylem group is filled with the phloem. There is no pith. मीन्स एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है हमारे इक्विसीटम की रूट का कि सबसे सेंटर में एक मेटाजाइलम एलिमेंट मौजूद है जिसके चारों तरफ प्रोटोजाइलम मौजूद है और इन प्रोटोजाइलम के बीच बीच में फ्लोएम मौजूद होता है। चूंकि ये प्रोटोस्टील है इसीलिए किसी भी प्रकार का पिथ हमारे जो इक्विसीटम की रूट है उसके अंदर मौजूद नहीं होता है, मीन्स पिथ इज एब्सेंट। ये हम टीएस ऑफ रूट देख सकते हैं। सबसे बाहर की ओर हम देख सकते हैं एक सिंगल लेयर्ड एपिडर्मल लेयर है, मीन्स एपिडर्मिस प्रेजेंट है जिसके बाहर रूट हेयर्स मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट। हाइपोडर्मस जो लेयर है वो स्क्लेरेंकाइमा की बनी हुई है। कॉर्टेक्स दो भागों में विभाजित है, आउटर कॉर्टेक्स स्क्लेरेंकाइमा का बना हुआ और इनर कॉर्टेक्स के अंदर पेरेन्काइमा की कोशिकाएं मौजूद हैं। एक सिंगल लेयर्ड और टू लेयर्ड एंडोडर्मिस मौजूद होती है हमारे इक्विसीटम के रूट के अंदर। सेंटर में मेटाजाइलम की कोशिका मौजूद है जिसके चारों तरफ प्रोटोजाइलम है और दो प्रोटोजाइलम के बीच बीच में फ्लोएम सिचुएटेड होता है। तो इस तरीके से हम हमारे इक्विसीटम का रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे इक्विसीटम की लीव्स की। द लीव्स ऑफ इक्विसीटम आर स्मॉल, सिंपल, स्केल लाइक एंड आइसोफिलस। चूंकि हमारे इक्विसीटम में लीव्स हाईली रिड्यूस्ड होती हैं, स्केली फॉर्म में होती हैं, तो ये जो लीव्स हैं वो बहुत ही स्मॉल और सिंपल स्केल लाइव्स हैं और आइसोफिलस हैं, मीन्स एक जैसी होती हैं। दे आर अटैच्ड टू ईच नोड्स, जहाँ पर पर्व संधि वाला रीजन है, मीन्स जो नोडल रीजन है वहाँ से ये जुड़ी हुई होती हैं। यूनाइटेड एटलीस्ट फॉर अ पार्ट ऑफ द लेंथ एंड दस फॉर्म अ शीथ अराउंड द स्टेम।
चूंकि ये पर्व संधियों में एक चक्राकार क्रम में निकलती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं और एक ऊपर पूरी तरह से ऊपर तक लगभग ऊपर तक जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए ये एक स्टेम के ऊपर एक शीथ का निर्माण करती हैं। द शीथ हैज़ फ्री एंड पॉइंटेड टीथ लाइक टिप्स, और मीन्स बहुत सारी पत्तियां हैं जो चक्र में इंटर नोड्स यानी कि पर्व संधियों के पोर्शन से निकलती हैं, नीचे से जुड़ी हुई होती हैं और ऊपर से उनका जो टिप है वो फ्री होता है, इसीलिए ये टीथ लाइक टिप्स यानी कि पॉइंटेड टिप्स के रूप में निकली रहती हैं। द नंबर ऑफ लीव्स पर नोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज। अब हर पर्व संधि से कितनी पत्तियां निकलेंगी वो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ स्पीशीज की अगर हम बात करें, जैसे स्कर्पॉइडिस के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 से 3 लीव्स ही निकली रहती हैं, और स्केफनेरी जो हमारी स्पीशीज है इक्विसिटम स्केफनेरी, उसके अंदर हमारे स्टेम के चारों ओर से लगभग 40 पत्तियां निकलती हैं। तो इक्विसिटम की अलग अलग स्पीशीज में इन लीव्स का नंबर अलग अलग होता है। ये पर्व संधि के रीजन से एक चक्राकार क्रम में निकलती हैं, नीचे का पोर्शन इनका जुड़ा हुआ होता है और ऊपर के फ्री एंड्स होते हैं, जो टिप्स हैं वो टीथ लाइक मौजूद होते हैं। The number of leaves at a node corresponds to the number of ridges on the internode below. अब जो हमारी इंटरनोडल रीजन है मीन्स पर्व है, उसके अंदर कितने उभार हैं उस पर डिपेंड करता है कि पत्तियों की संख्या कितनी होगी। The leaves do not perform any photosynthetic function. मेनली पत्तियों का मुख्य काम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन हमारे इक्विसिटम के अंदर पत्तियां प्रकाश संश्लेषण का काम नहीं करती हैं, एंड देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू यंग बर्ड्स एट द नोड। नोडल रीजन में जो हमारी यंग बर्ड्स हैं उनका जो प्रोटेक्शन है वो हमारी पत्तियों का मुख्य काम है। इसीलिए इस तरीके से जो पत्तियां हम देख रहे हैं ऊपर यहाँ पर एक शीथ टीथ लाइक शीथ मौजूद है, मीन्स ये हमारी पत्तियां हैं चक्र में नोडल हमारे पर्व संधियों से निकली हुई हैं, नीचे की ओर ये जुड़ी हुई हैं, ऊपर की ओर हम देख सकते हैं इसके फ्री एंड्स हैं, टीथ लाइक हैं, और हमारे जो नोड्स वाला रीजन है वहाँ पर एक शीथ या प्रोटेक्टिव कवरिंग का हमारी पत्तियां निर्माण करती हैं। ये जो हम देख सकते हैं ये हमारी लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस हैं, मीन्स साइड में जो निकली हुई हैं ये ब्रांचेस हैं, और ये जो अटैच्ड हैं हमारे नोड्स वाले रीजन से वो हमारी पत्तियां हैं जो पर्व संधि यानी कि पर्व के ऊपर एक शीथ का निर्माण करती हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इक्विसिटम की, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि इक्विसिटम का स्टेम, रूट और लीव्स की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।